Assalamualaikum students, I hope you all are doing well. This is me Shujat Naqvi. Today we will discuss the gyri and sulci in our cerebral hemispheres. Basically sulci are the depression in our cerebral hemispheres while gyrus are the foldings. टोटल बेसिकली हमारे पास 4 सल्काई होते हैं, जिनको एक हमारा है सेंट्रल सल्काई, दूसरा है हमारे पास टेम्पोरल, तीसरा हमारे पास है पेरिटो ओसिपिटल और लास्ट वन है हमारे पास कल्क्राइन सल्काई। अगर हम सेंट्रल सल्काई की बात करें तो हमारे पास सेंट्रल सल्काई में ये है हमारे पास सेंट्रल सल्काई। सेंट्रल सल्काई के आगे वाला जो पोर्शन है वो है फ्रंटल लोब और सेंट्रल सल्काई के पीछे वाला जो पार्ट है वो है पैराइटल लोब। ठीक है, अब सेंट्रल सल्काई के आगे वाले फ्रंटल लोब में एक और सल्काई है जिसको हम नाम देते हैं प्री सेंट्रल सल्काई। प्री सेंट्रल सल्काई और सेंट्रल सल्काई के दरमियान में है हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस। गायरस इज़ द फोल्डिंग या उभार, आप समझ लें जिसको, ये शोर है। और यहाँ पे और हमारे पास होते हैं सुपीरियर सल्काई एंड इन्फीरियर सल्काई। ये सुपीरियर गायरस और इन्फीरियर गायरस। ठीक है, ये हमारा फ्रंटल लोब ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिटल लोब की। पेराइटल लोब में हमारे पास ये सेंट्रल सल्कस था। सेंट्रल सल्कस के पोस्टीरियर हमारे पास है पोस्ट सेंट्रल सल्काई। पोस्ट सेंट्रल सल्काई और सेंट्रल सल्काई के दरमियान में है पोस्ट सेंट्रल गायरस। पोस्ट सेंट्रल गायरस और ये अब हमारे पास है इंट्रा पैराइटल सल्काई। पैराइटल लोब को जो दरमियान मिडल से कट कर रहा है। इंटर पैराइटल सल्काई के ऊपर हमारे पास है सुपीरियर गायरस और नीचे हमारे पास इन्फीरियर गायरस। ठीक है, साइड में हमारे पास आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब सेपरेट कर रहे हैं पैराइटल लोब को और टेम्पोरल लोब को। यह है टेम्पोरल सल्काई, टेम्पोरल सल्काई सेपरेट कर रहे हैं पैराइटल लोब को टेम्पोरल लोब से। टेम्पोरल लोब में हमारे पास ये है सुपीरियर सल्काई, ये है इन्फीरियर सल्काई, इसका है सुपीरियर मिडल इन्फीरियर गायरस। ठीक है, अगर हम पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियरली हमारे पास ये आते हैं पैराइटो ओसिपिटल, ये वाला है पैराइटो ओसिपिटल सल्काई। अब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, ये देखें, ये पैराइटो ओसिपिटल सल्काई आ गया जो सेपरेट कर रहा है पैराइटल लोब को ओसिपिटल लोब के साथ। पैराइटो ओसिपिटल सल्काई के नीचे ये वाली जो है ये सल्काई, इसको हम कहते हैं कल्क्राइन सल्काई। ठीक है, अब हम मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो इसमें हमारे पास ये है कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम के ऊपर ये जो डिप्रेशन दरमियान में शो हो रहा है इसको हम कहते हैं कैलोजल सल्काई। कैलोजल सल्काई से ऊपर ये है हमारे पास सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस से ऊपर जो डिप्रेशन शो हो रहा है इसको हम कहते हैं सिंगुलेट सल्काई। सिंगुलेट सल्काई के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं पैरासेंट्रल लोब्यूल। और पैरासेंट्रल लोब्यूल के बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये प्री एनकस और ये है एनकस, और एनकस के नीचे ये है लिंगुअल गायरस। ठीक है, अगर हम इन्फीरियर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इन्फीरियरली हमारे पास ये है हमारे पास कोलेटरल सल्कस। कोलेटरल सल्कस के नीचे हमारे पास ये है टेम्पेरो ओसिपिटल सल्कस। अब कोलेटरल सल्कस से ऊपर हमारे पास है पैरा हिपोकैम्पल गायरस और ये हमारे पास है सुपीरियर टेम्पेरो ओसिपिटल गायरस, ये है इन्फीरियर टेम्पेरो ओसिपिटल गायरस और इनके दरमियान है टेम्पेरो ओसिपिटल सल्काई। कंप्लीट यही थी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर हम अब इसको देखें, मिला दें वापस, तो ये हमारे पास पोस्टीरियर था, ये हमारे पास इंटीरियर था। अब ये जो है ये हमारे पास है गायरस रेक्टाई, इनको मिलाएं, और ये वाले हैं ऑर्बिटल रेक्टाई। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।